नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, जितने भी लोगों ने ना पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी से प्री डीएलएड का एग्ज़ाम दिए थे ना और बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि उनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आए, तो फाइनली दोस्तों उन लोगों का ना फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ चुका है और आप लोगों ने देख लिया होगा, ये मुझे उम्मीद है, अपना मेरिट लिस्ट में नाम को। उसके बाद हम लोग आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आप लोगों का ना जब कॉलेज में एडमिशन लेने का डेट कब है, लास्ट डेट कब है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आप लोगों को ना कॉलेज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक है। और अनुभव प्रमाण पत्र लगेगा तो वो कौन सा लगेगा, और उसके अलावा जो शपथ पत्र लगेगा तो उस शपथ पत्र में आप लोगों को किस प्रकार से फॉर्मेट लगेगा ना, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना सबसे पहला अगर कि देखना चाहो ना तो बिलासपुर दिनांक 3/9/2025 करके डेट दिया है। उसके अलावा डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु समस्त जानकारी एवं निर्देश करके दिया है। तो सबसे पहला ना आवंटन सूची को ना ध्यान से पढ़ो, इसमें क्या लिखा है। सबसे फर्स्ट में आवंटन सूची करके देखिए 3 सितंबर 2025 करके दिया है, मतलब आज ही का दिन। और उसके अलावा प्रवेश प्रारंभ करके दिया है, तो प्रवेश कब से प्रारंभ होगा, 9 सितंबर 2025 से 20 सितंबर 2025 तक की ना आप लोगों का कॉलेज में एडमिशन का डेट दिया गया है। आप लोगों को ये डेट को खास तौर से ध्यान रखना और अभी से आप लोगों को जो जो मैं डॉक्यूमेंट बताऊंगा ना उन सारी चीज़ों को कैरी करके रखना है, इकट्ठा करके। आप लोगों ने ना अगर अपना नाम उस लिस्ट में देख लिए होंगे तो ठीक है। और उसके अलावा देखो नीचे में क्या लिखा है, शासकीय अवकाश दिवस को छोड़कर, मतलब यह है कि 9 सितंबर से 20 सितंबर तक की आप लोगों का एडमिशन होगा और उस डेट में ना जब संडे वगैरह पड़ेगा ना तो उस दिन आप लोगों का छुट्टी रह जाएगा, मतलब उस दिन जो शासकीय कार्य है वो बंद रहता है, आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो उस दिन आप लोगों को नहीं जाना है। नेक्स्ट को पढ़िए, रिक्त सीट रहने की स्थिति में द्वितीय, ये जो लाइन है ना वो क्या कहना चाहते हैं आप लोगों को ये समझा दूं। पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में टोटल 2400 सीट है, कितना, तो 2400 सीट है और 2400 सीट में ना अलग अलग लोगों का ना नाम करके 2400 लोगों का नाम दे दिया गया है। अगर वो किसी कारणवश ना एडमिशन नहीं ले पाते हैं ना तो उनका ना अगर सीट खाली होगा ना तो उसके लिए द्वितीय सूची जारी किया जाएगा। कब सूची जारी किया जाएगा, तो 25 सितंबर 2025 को संभावित है, ठीक है, कि द्वितीय लिस्ट भी जारी किया जाएगा और होगा ही। आप लोग देखिएगा कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनका किसी कारणवश ना हो सकता है डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होगा, हो सकता है कि उनको जो कॉलेज मिला है वो पसंद नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में रिक्त सीट जो है ना वो खाली हो जाता है और खाली होगा ना तो दूसरे लोगों को भी अवसर दिया जाएगा, ठीक है। जिनका नहीं आया है और उस नंबर के आसपास होगा ना जो कटअप गया है उसके, तो बिल्कुल आप लोग वेट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट को पढ़िए, द्वितीय सूची का प्रवेश, और द्वितीय सूची जब आएगा ना तो उसका प्रवेश कब से संभव होगा, तो उनका जो ना 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक की ना उन लोगों का जो प्रवेश है ना उसका दिया गया है डेट को, ठीक है, ऊपर से संभावित करके बोल दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट को पढ़िए, द्वितीय चरण की काउंसलिंग के पश्चात सीट रिक्त रहने की स्थिति में तृतीय काउंसलिंग विश्वविद्यालय मुख्यालय पर होगी, जिसकी सूचना पृथक से विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। एवं निरंतर वेबसाइट का अवलोकन करते रहे। तो ये लाइन को आप लोगों को थोड़ा सा समझाओ ना, तो द्वितीय सीट जब आप लोगों का आएगा ना, मतलब दूसरा मेरिट लिस्ट जब जारी होगा ना उसके बाद भी अगर सीट बच जाएगा ना तो आप लोगों के लिए ना ओपन काउंसलिंग रखा गया, मतलब जिसका जितना नंबर आया होगा ना डायरेक्टली उन लोग ना जो विश्वविद्यालय है, मतलब आप लोगों को पता होगा कि बिलासपुर के कोनी में ना आप लोगों का जो पंडित सुंदरलाल शर्मा जो मुक्त विश्वविद्यालय है उसका जो मेन सेंटर है वो है, तो डायरेक्टली अपने डॉक्यूमेंट के साथ ना वहाँ पर जाकर के आप लोग डायरेक्ट एडमिशन लेने का भी आप लोगों को मौका दिया जाएगा अगर सीट खाली रहेगा तो, ठीक है। इसके अलावा महत्वपूर्ण निर्देश करके दिया है ना, इसमें आप लोगों को सारा चीज़ को नहीं बताऊंगा, केवल इंपॉर्टेंट है ना उन्हीं चीज़ को आप लोगों को बताऊंगा। फर्स्ट में जो बोला है वो बोला गया कि अपना जो जो डॉक्यूमेंट रहेगा ना सारा चीज़ को ना जो आपने अध्ययन केंद्र सेलेक्ट किया है वहाँ जा करके आप लोगों को सत्यापन कराना है और प्रवेश लेना है, ये इसमें बोला गया है। और बाकी इसका जो पूरा PDF रहेगा ना वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो जा करके आप लोग सर्च कर लीजिएगा बाय एमडी धीवर करके ना, तो वहाँ पर आप लोगों का इसका PDF भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। डीएलएड प्रवेश हेतु सामान्य जानकारी करके दिया है ना, इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रवेश हेतु प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। इसमें बोला है कि जो भी चयनित विद्यार्थी है ना वो अपना अध्ययन केंद्र में जा करके ना अपना दस्तावेज का सत्यापन करा ले और शुल्क को जमा कर ले और जो भी डॉक्यूमेंट है ना सारा चीज़ को जांच कर ले, ये बोला गया है, ठीक है। मैं एक एक पढ़ते नहीं रहूँगा, आप लोगों को PDF प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को बता दे रहा हूँ। और सबसे पहले पात्रता के बारे में दिया है, एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया है, ध्यानपूर्वक इसको पढ़िएगा, ठीक है। डीएलएड कार्यक्रम हेतु पात्रता करके दिया है। सबसे पहले फर्स्ट जो पात्रता है इसको आप लोग सबसे पहले खुद से ही जांच लीजिएगा, ठीक है। पात्रता के लिए क्या बोला है देखो, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने उच्चतर माध्यमिक
विश्वविद्यालय में समकक्ष परीक्षा में कम से कम ना 50%, मतलब आप लोगों ने ना जो आप लोगों का 12वीं का जो एग्ज़ाम है ना उसमें आप लोगों का कम से कम 50% होना चाहिए। उसके अलावा बोला गया है कि अगर आप लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से होंगे ना, मतलब ST SC OBC से होंगे ना, तब आप लोगों को 12वीं में जो आप लोगों का परसेंटेज है ना वो 45% से कम नहीं होना चाहिए। मतलब आप लोगों को 5% का छूट दिया गया है जो आरक्षण जिनको मिला हुआ है ST SC OBC कैटेगरी को, ठीक है। अगर 45% से भी कम होगा ना तो वो अपना ये जो कोर्स है उससे करने के लिए वंचित कर दिया जाएगा, मतलब उसको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, ये साफ साफ तौर से बोला गया है, ठीक है। और दूसरा को देखोगे ना, इसमें ये बोला गया है कि आप लोगों को ना 2 वर्ष का न्यूनतम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब कोई भी सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, वहाँ आप लोगों का 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसा उसका फॉर्मेट रहेगा ना, इसको भी आप लोगों को बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। चलिए, इसके बाद ना कार्यक्रम में प्रवेश करके दिया है ना, तो आप लोगों को पता होगा कि DLED के लिए टोटल 2400 इसमें सीट दिया गया है, और ठीक है। और इसमें जो सीट का जो अलॉट हुआ है ना, जो कॉलेज आप लोगों को ना, उसमें ना आप लोगों के रैंक के हिसाब से किया गया है, यही इसमें बोला गया है, ठीक है। और आप लोगों ने देखा होगा कि प्रवेश हेतु जो अध्ययन केंद्र है ना, तो वहाँ पर आप लोगों को जो कॉलेज मिला होगा उसी कॉलेज में आप लोगों को सत्यापन करने के लिए जाना होगा, ठीक है। इसमें अलग अलग करके बहुत सारे जो जिलों में ना जो कॉलेज है ना उसका नाम दिया गया है। आप लोग ना अलग से इसका PDF मैं दूंगा ना, उसमें आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं ना फीस की क्राइटेरिया के बारे में, मतलब इसका शुल्क क्या क्या लगने वाले, कितने लगने वाले हैं, इसके बारे में। सबसे पहले देखो, DLED प्रथम वर्ष में ना आप लोगों का जो फीस लगेगा वो 12,000 लगेगा। कितना? तो 12,000 फर्स्ट ईयर में लगेगा। उसी प्रकार से सेकेंड ईयर में देखोगे ना तो 12,000 सेकेंड ईयर में भी लगने वाले हैं। आप लोग लाइन जो दी है उसको ध्यान से पढ़ो। उपरोक्त वर्णित शुल्क प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय तथा द्वितीय वर्ष में प्रवेश के समय देय होगा। शुल्क में बदलाव की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा आधिकारिक अधिसूचना मान्य होगा। मतलब आप लोगों को ना फर्स्ट ईयर का जो फीस रहेगा ना वो अभी देना है, और जब आप लोग सेकेंड ईयर में पहुंचोगे तो सेकेंड ईयर का फीस देना है, केवल इतना ही कहा गया है, ठीक है। उसके अलावा ना अन्य शुल्क करके दिया है, इसको ध्यान से पढ़ो। सबसे पहला ना अध्ययन केंद्र में परिवर्तन। मान लो आप लोगों को ना फर्स्ट ईयर जो आप लोगों का कॉलेज मिला उसमें आप लोगों ने ले लिया और फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, लेकिन किसी कारणवश आप लोगों को ना सेकेंड ईयर किसी और कॉलेज से करना है ना, मतलब अपना अध्ययन केंद्र को परिवर्तित करना है, बदलना है ना, तो आप लोग 1,000 का फीस दे करके अपना जो अध्ययन केंद्र है उसे चेंज करा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा विषय परिवर्तन शुल्क। अगर आप लोग ना किसी प्रकार की जो विषय है ना वो आप लोगों को कठिन लगे या किसी वजह से आप लोग परिवर्तन कराना चाहते हो ना अपना जो विषय है उसको, तो आप लोगों को 700 पे करना होगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए, अन्य अध्ययन केंद्र में परिवर्तन करके दिया है कक्षा में। ध्यान से पढ़ो क्या बोला है। अन्य अध्ययन केंद्र में संपर्क कक्ष करने UTD विश्वविद्यालय मुख्यालय में संचालित की जाने वाली अतिरिक्त संपर्क कक्ष, मतलब जो एक्स्ट्रा संपर्क कक्ष होगा ना उसमें अगर कि एनरोल करना चाहोगे ना तो 2100 रुपये आप लोगों को पे करना होगा। इसमें इतना ही बोला गया है, ठीक है। और उसके अलावा कार्यक्रम की अवधि आप लोग को पता होगा कि 2 वर्ष का इसका कार्यक्रम की अवधि है। चलिए, इसके बाद ना DLED प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज के बारे में जो बोला है ना, तो क्या क्या दस्तावेज लगेगा इसके बारे में जानते हैं। दस्तावेजों की सूची करके दिया है, ठीक है। प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं छाया प्रति, मतलब आप लोगों को ना जो आप लोग का प्रमाण पत्र जो दस्तावेज है ना उसका मूल प्रति मतलब ओरिजिनल लेकर के जाना है, और छाया प्रति मतलब उसका डुप्लीकेट भी लेकर के जाना है, ठीक है। सबसे फर्स्ट को पढ़ो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की पावती। मतलब यह है कि आप लोगों ने DLED में ना जब फॉर्म फिल किए होंगे ना एग्जाम देने के लिए, तब उसका जो आप लोगों का जो पावती मिला होगा ना उसे आप लोगों को लेकर के जाना है। दूसरा, सीट आवंटन का पृष्ठ, मतलब आप लोगों ने ना जो आप लोगों का कॉलेज मिला होगा आप लोगों ने देख लिया होगा ना अलॉट जो हुआ है वो, तो आप लोग जिसमें आपका नाम होगा ना तो उसी ना आप पेज का आप लोगों को फोटोकॉपी लेकर के जाना है, ठीक है। और तीसरा देखो, 10वीं का अंक सूची, चौथा 12वीं का अंक सूची, पांचवा स्नातक यदि लागू हो 3 वर्ष की अंक सूची। मतलब आप लोगों ने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर अगर किए होंगे ना तो उसका आप लोगों का ना जो अंक सूची है ना वो लगेगा, ठीक है। उसके अलावा प्रवचन, मतलब ये माइग्रेशन जो है ना वो आप लोगों का लगेगा, वो भी ओरिजिनल लगता है, ठीक है। उसके अलावा 7वां जाति प्रमाण पत्र, 8वां निवास प्रमाण पत्र, और 9वां अगर दिव्यांग होंगे, सैनिक होंगे या स्वतंत्रता सेनानी होंगे ना तो उसका प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है, अगर आप लोगों का उस कैटेगरी में नाम आया होगा तो, ठीक है। चलिए, उसके अलावा 10वां आधार कार्ड लगेगा, 11वां अनुभव प्रमाण पत्र लगेगा, 12वां शपथ पत्र लगेगा। उसके अलावा 13 एक फ़ोटो लगेगा। आप लोगों को नोट करके दिए गए हैं, इसे ध्यान से पढ़ो। OBC नॉन क्रीमी लेयर के अभ्यर्थियों को अपने जाति प्रमाण पत्र के साथ नॉन क्रीमी लेयर होने
संबंधी प्रमाण पत्र वर्तमान के आय प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाना अनिवार्य है। नहीं लगे होने की स्थिति में प्रवेश प्रक्रिया से वंचित रहेगा। तो आप लोगों को क्या लगेगा, आपको जाति प्रमाण पत्र लगेगा और उसके अलावा आय प्रमाण पत्र भी बोला गया है। जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र दोनों के दोनों लगेगा, ठीक है। और साथ में आप लोग का निवास प्रमाण पत्र है ना, उसे भी आप लोगों को लेकर के जाना है, ठीक है। चलिए अब आप लोगों को ना जो अनुभव प्रमाण पत्र वगैरह है ना, उसमें किस प्रकार का फॉर्मेट लगेगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ध्यान से इसको भी देखिएगा आप लोग, ठीक है। सबसे पहले देखो प्रारूप क्रमांक 3 करके दिया है, न्यूनतम 2 वर्ष के कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र। मतलब आप लोग को पता होगा कि आप लोग का ना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, तभी आप लोग का ये जो कोर्स है उसमें एडमिशन मिलने वाला है पंडित सुंदरलाल शर्मा में। तो सबसे पहले देखो डीएलएड द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र करके दिया है। इसे आप लोगों को ना प्रिंट करके ले करके जाना है और इसे ही ना आप लोगों को ना अपना नाम और जितना भी इसमें फिल करना है, सारा चीज़ को ना आप लोगों को ध्यानपूर्वक फिल करना है। और इसी में ही आप लोगों को सील साइन सिग्नेचर जो आपका जिस स्कूल में पढ़ा रहे होंगे ना, उस स्कूल के जो टीचर है उससे कराना है। मतलब जो प्रिंसिपल है उससे प्राचार्य से सारा चीज़ को फिल कराना है और सील सिग्नेचर करना है, ठीक है। और साथ में एक बात आप लोगों को ध्यान रखो, नोट करके इसमें दिया गया है, इसमें खास तौर से आप लोग से बोला गया है कि ये जो आप लोग लेकर के जाओगे ना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उसमें किसी भी प्रकार की काट छांट या ओवर राइटिंग या सफ़ेदा लगा हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है ना, तो जहाँ पर आप लोग सफ़ेदा लगाओगे या काट छांट करोगे, वहाँ पर जो प्रिंसिपल होगा उसका सील और सिग्नेचर होना चाहिए, तभी मान्य होगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रखना है मुख्य तौर पे, ठीक है। इसमें इतना ही बोला गया है। और 2 वर्ष से ये जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ना, वो कम नहीं होना चाहिए। अगर 2 वर्ष से कम होगा ना, फिर भी आप लोगों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा एडमिशन से। तो खास तौर से आप लोगों को उसे भी याद रखना है। उसके अलावा प्रारूप क्रमांक 4 करके दिया है, वर्तमान में कार्यरत होने का अनुभव प्रमाण पत्र। इसको भी आप लोगों को ना आप इसका सील सिग्नेचर करा करके ले करके जाना है अपना जो प्रिंसिपल होगा उसके पास से, ठीक है, जहाँ आप लोग पढ़ाते थे वहाँ से। उनको कन्फर्मेशन करना है, मतलब विश्वविद्यालय को कन्फर्मेशन करना है कि आप वर्तमान में भी ना पढ़ा रहे हो वहाँ, ये कन्फर्मेशन करना है। इसीलिए ये इसको भी आप लोगों को सील और सिग्नेचर करा के लेकर के जाना है, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें देखना चाहो ना, तो डीएलएड द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र करके दिया गया है। सेम टू सेम ये भी उसी प्रकार के फॉर्मेट है, ठीक है। और इसमें भी सेम कहा गया है कि आप लोगों को किसी प्रकार की काट छाट या ओवर राइटिंग या सफ़ेदा वगैरह नहीं लगा है रहना चाहिए। अगर लगा होगा तो वहाँ भी सील सिग्नेचर होना चाहिए, अदरवाइज रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये बोला गया है। चलिए उसके अलावा ना वेरी जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करते हैं। आप लोगों का ना शपथ प्रमाण पत्र जो रहेगा ना, वो किस प्रकार से आप लोगों को सबमिट करना है ना, तो सबसे पहले ना 10 रुपये वाला जो स्टाम्प आता है ना, उसमें नोटरी करा करके आप लोगों को शपथ प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। और नोटरी में क्या लिखवाना है ना, तो ये जो फॉर्मेट है ना, उसको आप लोगों को फॉर्मेट को देना है वहाँ जब नोटरी कराने जाओगे वहाँ। और सेम टू सेम यहाँ पर आप लोगों को ना उसमें प्रिंट आउट करके देंगे और यहाँ पर आप लोगों को ना नाम वगैरह, पिताजी का नाम और जो भी अनुक्रमांक है ना, सारा चीज़ को फिल करना है आप लोगों को, ठीक है। और उसके अलावा अपना सिग्नेचर और दिनांक वगैरह जो भी सारा चीज़ है ना, उन सारी चीज़ों को आप लोगों को फिल करना है। और ख़ासतौर से ये जो PDF रहेगा ना, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो जाकर के सर्च कर लीजिए बाय MD दी, और वहाँ से आप लोग इन सारी चीज़ को ना प्रिंट आउट करा करके रख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा लास्ट वाला जो फॉर्मेट है उसे पढ़ लो। आपसी सहमति के आधार पर अध्ययन केंद्र परिवर्तन हेतु प्रावधान दिया गया है। मतलब आप लोगों का ना, मान के चलो किसी कॉलेज में आप लोगों का एडमिशन हो गया है, मान के चलो अगर आप लोग बिलासपुर में ना किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे, लेकिन आप लोगों का बिलासपुर में ना होकर के जो अदर में डाले थे ना, मतलब मान के चलो दुर्ग, भिलाई या रायपुर साइड का जो कॉलेज है वहाँ एडमिशन हो गया आप लोगों का, लेकिन आप बिलासपुर में एडमिशन लेना चाहते थे, यहाँ एडमिशन नहीं लेना चाहते हो, तो आप लोगों को क्या करना है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर एडमिशन लिया होगा और सेम प्रॉब्लम इसका भी होगा ना, तो आप लोग एक्सचेंज करा सकते हो एक दूसरे से, ठीक है। मतलब एक दूसरे से संपर्क करके ना एक्सचेंज करा सकते हो। इसमें विश्वविद्यालय ना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेगा, केवल आप लोगों को उनको इन्फॉर्म करना है, ठीक है। सेम इसमें वही लिखा है, सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़ो। आपसी सहमति के परिवर्तन काउंसलिंग खत्म होने के 1 सप्ताह के अंदर ही स्वीकार किए जाएंगे। 1 सप्ताह के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं किया जाएगा। सेम टू सेम ये दोनों और तीनों में भी बोला गया, ठीक है। मतलब 2 व्यक्तियों का ना आपसी सहमति के आधार पर एक्सचेंज कराया जा सकता है। जो विद्यालय में जो अध्ययन मिला होगा ना, मतलब जो कॉलेज में आप लोगों का नाम आया होगा ना, उस कॉलेज में आपसी सहमति के आधार पर चेंज करा सकते हो, तो इसी प्रकार से एक्सचेंज करा सकते हो आप लोग, ठीक है। केवल इसमें इतना ही बोला गया है। चलिए, तो आप लोगों को केवल इतना ही जानकारी देना था। अगर आप
आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ ना, सबसे पहले आप लोगों को ना इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन मिले, ताकि आप लोग प्रॉपर टाइम पे जानकारी इकट्ठा कर पाओ और अवेयर रहो हमेशा। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और ये जो पूरा PDF रहेगा वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहाँ से देख करके विस्तार पूर्वक और भी आप लोग पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा पढ़ते रहिए।